That we done it. Your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. It's so fine, it's gonna be lit tonight. No lie. ये कहानी है जापान में रहने वाले डेंजी की, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है डेंजी जो होता है और वो सोया हुआ होता है और उसे एक सपना आ रहा होता है जहाँ पे वो एक सुनसान गली में फंसा हुआ होता है, जहाँ से निकलने के लिए वो एक दरवाज़ा ढूंढ रहा होता है। जल्दी उसे एक दरवाज़ा मिल भी जाता है, जिसको जब वो खोलने के लिए जाता है तब उसका नींद जो यहाँ पे टूट जाता है और यहाँ पे वो उठ जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है वो अपने काम पे निकल जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि डेंजी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होता है, जिसको चुकाने के लिए वो 60,000 का पेड़, 12 लाख में अपनी एक आँख, 3 लाख में अपनी एक किडनी और 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल जो है यहाँ पे बेच चुका होता है। उसके बाद डेंजी अपने मोबाइल में चेक कर रहा होता है कि उसके ऊपर और कितना ज़्यादा कर्ज बाकी होता है। डेंजी अकेला नहीं रहता, उसके साथ उसका पेट जो है पोचीता भी रहता है। डेंजी अपने कर्ज को चुकाने के लिए पार्ट टाइम डेविल हंटर का काम भी करता है, जहाँ पे वो डेविल को मारने के लिए पोचीता का इस्तेमाल करता है। पोचीता जो है एक चेनसॉ डेविल होता है, जिसका पूंछ खींचने से वह यहाँ पे चेनसॉ जैसा काम करता है। जब आसपास डेविल होता है तो पोचीता यहाँ पे भौंकने लगता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है जो डेंजी होता है वो बोलता है कि चलो पोचीता हमारे काम के बाद आ गया है। उसके बाद देखा जाता है टोमेटो डेविल वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पे डेंजी उस टोमेटो डेविल को मार देता है। उसके बाद वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और बोलता है कि इस टोमेटो डेविल के ऊपर 4 लाख यान का इनाम था जो अब तुम्हें मिलने वाला है। जिसके बाद डेंजी सोच रहा होता है कि उसका जो कर्ज है वो जल्दी निपट जाएगा। वहाँ पे ओल्ड मैन उसको बोलता है कि मैनेजमेंट फीस और बाकी सब कुछ काट कूट के तुम्हें बस 70,000 रुपये ही मिलेगा। इसके बाद डेंजी वो 70,000 रुपये लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को डेंजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका जो फादर होता है वो याकुजा गैंग से बहुत बड़ा कर्ज लिया होता है और उस कर्ज को चुकाने ना पाने के कारण यहाँ पे उसके फादर जो है वो खुदकुशी कर लेता है। डेंजी जो है अपने फादर को यहाँ पे दफना रहा होता है, तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और उसमें याकुजा गैंग का मेंबर होता है जो बोलता है, सुनो बच्चे, तुम्हारे फादर ने हमसे बहुत बड़ा कर्ज लिया होता है और वो अब जब नहीं है तो उसका जो कर्ज है वो तुमको चुकाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि तुम चोरी करोगे या फिर भीख मांगोगे, लेकिन कल तक मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुमको भी जान से मार दूंगा। उसके बाद डेंजी जो होता है वो वहाँ पे बारिश में भीग रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं भी कल मरने वाला हूँ, क्योंकि वो उसने भी सोच लिया था कि वो खुदकुशी करने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा जो कर्ज है वो एक नहीं चुका सकता है, इसलिए वो यहाँ पे मरने की सोचता है। जिसके बाद वो यहाँ पे बारिश में भीग रहा होता है और उसे अचानक से एक डेविल दिखता है जो वहाँ से पीछे से उसको देख रहा होता है। उस डेविल का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इसलिए वो वहाँ पे गिर जाता है। उसके बाद डेंजी को अपनी जैसी फीलिंग आती है कि मैं भी मरने वाला हूँ और ये भी मरने वाला है। उसके बाद डेंजी को एक बात याद आती है कि डेविल जो है वो इंसानों का खून पी लेने से जिंदा बच जाता है। उसके बाद डेंजी पोचीता को ऑफर करता है कि सुनो डेविल, तुम मुझे बाइट कर सकते हो, उसके बाद तुम बच जाओगे, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूँगा और मैं तुमको अपने कर्ज चुकाने में यहाँ पे यूज़ करूँगा। उसके बाद पोचीता आगे आता है और डेंजी को बाइट कर लेता है, तो इस तरीके से डेंजी को पोचीता मिल जाता है। अगले ही दिन डेंजी पोचीता की मदद से एक छोटे से डेविल को मार देता है और वो याकुजा गैंग से कहता है कि सुनो, तुम मुझे डेविल हंटर के रूप में यहाँ पे हायर कर लो और मैं तुमको धीरे धीरे तुम्हारा कर्ज जो है चुका दूंगा। उसके बाद याकुजा गैंग सोचता है कि ब्लैक मार्केट में डेविल का बहुत अच्छा कीमत मिलता है और इस तरीके से ये लड़का जो है मेरा सारा कर्ज यहाँ पे चुका देगा। जिसके बाद डेंजी को वो लोग यहाँ पे डेविल हंटर के रूप में हायर कर लेता है। जिसके बाद डेंजी यहाँ पे कहता है कि टोमेटो डेविल को मारने के बाद जो 70,000 रुपये मिले थे उससे पानी का बिल और बिजली का बिल ही चला जाएगा। उसके बाद सिर्फ 1800 रुपये बचते हैं और इससे हम लोग खाना पीना करना होगा पूरे महीने। उसके बाद यहाँ पे याकुजा गैंग का एक मेंबर आता है और बोलता है कि सुनो बच्चे, तुम इस सिगरेट को जो है वो निगल लो, उसके बाद मैं तुमको 100 रुपये दूंगा। उसके बाद जो डेंजी होता है वो सिगरेट को निगल लेता है। उसके बाद जो याकुजा गैंग का मेंबर होता है उसको 100 रुपये देता है और वह चला जाता है। उसको जाने के बाद डेंजी अपने मुँह से उस सिगरेट को बाहर निकालता है और वहाँ पे फेंक देता है। इसके बाद दिखाया जाता है डेंजी जो होता है वो पहाड़ के ऊपर एक छोटे से वैकेट हाउस में यहाँ पे रहता है और उसको हाल ही में पता चला है कि जो ब्रेड है उसको जैम के साथ खाया जाता है। डेंजी एक टीनेजर होता है, इसलिए वो सोचता है कि काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती, हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते, गेम खेलते और हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने भी जाते और जब रात होती तब हम एक दूसरे को पकड़ के सो जाते। ये सब चीज़ें करना डेंजी का बहुत बड़ा एक सपना होता है, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि एक झोपड़ी में वो एक लड़की को कैसे ले सकता है। उसके बाद वो सोचता है कि मेरे साथ बस एक पेट रहता है जिसका नाम यहाँ पे होता है पोचीता, लेकिन कोई नहीं, ये तो मेरे साथ रहता है
मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाद वो अपने कर्जे के बारे में सोचते सोचते यहाँ पे सोने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसका नींद टूटता है और उसे बहुत ज़्यादा कांसी आने लगती है। इसके बाद वो अपने हाथ चेक करता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। उसके बाद वो सोचता है कि मेरी मॉम को भी एक बीमारी थी जहाँ पे वो भी कांसते थे और उनके भी मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता था, शायद वो दिल की बीमारी मुझे भी लग गई है। अभी हम देखते हैं कि डेंजी का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ये और कोई नहीं, याकुजा गैंग का एक मेंबर होता है जो यहाँ भी डेंजी को एक डेविल को मारने के लिए बुलाता है। उसके बाद डेंजी जो होता है वो पोचिदा को लेके उस आदमी के साथ यहाँ पे चला जाता है। वो आदमी जो है वो एक टूटे फूटे फैक्ट्री के सामने गाड़ी ले जाकर रोकता है। इसके बाद वो कहता है वो डेविल यही है और तुम्हें उसको मारना पड़ेगा। उसके बाद वो डेंजी को लेकर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो बुढ़ा आदमी चुपचाप आगे जाने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। डेंजी उसको फॉलो कर रहा होता है, तभी अचानक से वो ओल्ड मैन वहाँ पे रुक जाता है और जहाँ पे एक ज़ॉम्बी डेविल डेंजी के छाती के आर पार तलवार को घुसा देता है, जो डेंजी के छाती के आर पार होने के साथ साथ यहाँ पे पोचिदा के भी आर पार हो जाता है। इसके बाद डेंजी यहाँ पे बोलता है कि तुम एक ज़ॉम्बी डेविल हो, तुमने मुझे धोखा दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि अंधेरे में से एक ज़ॉम्बी डेविल बाहर आता है और वो बोलता है कि मुझे इंसानों से नफरत है और ख़ासकर डेविल हंटरों से जो यहाँ पे डेविल को मार देते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि मैं सभी इंसानों को यहाँ पे डेविल बना दूंगा। इसके बाद याकुजा गैंग के मेंबर को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी डेविल के साथ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम हमारी बॉडी ले लो, बदले में हमको बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दो। लेकिन ज़ॉम्बी डेविल धोखेबाज होता है और उन सभी बॉडी को वो अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया से सारे डेविल हंटर को यहाँ पे ख़त्म कर देने वाला हूँ, जो कि डेंजी भी एक डेविल हंटर होता है तो उसको भी वो लोग मारने वाले होते हैं। लेकिन डेंजी उसके पीठ में चाकू घुसने के बाद भी वहाँ पे उठ खड़ा होता है और पोचिदा को लेकर भागने लगता है, जो कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा भाग नहीं पाता और पीछे से एक ज़ॉम्बी डेविल आके उसको चाकू से बार बार स्टैब करने लगता है। उसके बाद जो डेंजी होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और वो सोचने लगता है कि मुझे तो अमीर बनने का भी कोई शौक नहीं था, मैं बस एक अच्छी ज़िंदगी चाहता था, मेरी एक गर्लफ्रेंड हो, मैं घूमने जाऊँ, वीडियो गेम्स खेलूँ, सुबह सुबह अच्छा नाश्ता करूँ और चैन की नींद सो सकूँ। लेकिन शायद ये सपना भी मेरा पूरा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी मरने वाला हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी डेविल होते हैं और डेंजी और पोचिदा को काट के यहाँ पे डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ पे डस्टबिन के अंदर होने के कारण डेंजी का एक बूंद ब्लड आके यहाँ पे पोचिदा के मुंह में गिरता है और उसका आंखें खुलने लगता है। इसके बाद पोचिदा सोचता है कि सुबह सुबह कैसे डेंजी मुझे पेड़ काटने के लिए ले जाता था और सारे दिन काम करने के बाद डेंजी जो है अपनी मन की बातें मुझसे शेयर करता था। डेंजी मुझसे बोलता था कि सुनो पोचिदा, शायद से मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे इस कर्ज को चुकाते हुए लगा दूंगा और अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं जी पाऊंगा। अगर मैं मर गया तो तुमको खाना कौन खिलाएगा या फिर तुम कैसे जियोगे? उसके बाद कभी कोई डेविल हंटर आएगा और तुम्हें भी मार के चला जाएगा। सुनो पोचिदा, मैंने कहीं पे सुना है कि जो डेविल होता है वो इंसानों के बॉडी के ऊपर कब्जे कर सकता है, इसकी वजह से जो डेविल होते हैं उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। तुम भी क्या ऐसा कर सकते हो पोचिदा? उसके बाद वो पोचिदा की तरफ देखता है, जहाँ पे पोचिदा एक पेट की तरह होता है, इसलिए वो वहाँ पे भाव करके वो उसका आंसर देता है। लेकिन डेंजी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बातें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन छोड़ो, जैसा भी है हम लोग एक साथ तो है और जल्दी ये दिन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद पोचिदा यहाँ पे होश पे आता है और प्रेजेंट टाइम में वही करता है जो डेंजी को अपने साथ कंबाइन कर लेता है और उसके बाद डेंजी के साथ वो आखिरी बार बातें करता है, जहाँ पे वो बोलता है कि सुनो डेंजी, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बस यहाँ पे जिंदा कर रहा हूँ। जैसे कि तुम चाहते थे यहाँ पे तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे, एक अच्छा खाना खाओगे, वीडियो गेम्स खेलोगे, वो सारे सपने तुम पूरा करना, यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, समझ गए ना तुम? इसके बाद दिखाया जाता है जो डेंजी है वो वहाँ पे उठ खड़ा होता है और उसके पास एक डेविल हार्ट होता है। डेविल हार्ट होने के कारण वहाँ पे उसका आँख और जो किडनी और जो टेस्टिकल है वो वहाँ पे वापस से आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी छाती की तरफ देखता है जहाँ पे एक चेन लगा हुआ होता है और यही वही चेन है जो पोचिदा के पीछे था, इसको खींच के यहाँ पे वो चेन को चालू किया करता था। इसके बाद यहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल को दिखाया जाता है जो डेंजी को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे बोलता है कि जाओ डेंजी को मार दो। इसके बाद यहाँ पे डेंजी बाहर आता है, डेंजी यहाँ पे बाहर आता है और सोचने लगता है कि याकुजा गैंग के पास तो इतना ज़्यादा पैसा था, वो लोग इतने अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, तो फिर वो लोग ज़ॉम्बी डेविल के साथ क्यों कॉन्टैक्ट किया? तभी उसको एक बात पता चलती है कि इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए उससे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसके बाद यहाँ पे जो ज़ॉम्बी है वो यहाँ पे डेंजी के पास आने लगता है, जिसके बाद डेंजी यहाँ पे अपने सीने के ऊपर जो चेन होता है उसको खींचता है। उसके बाद उसके हाथ और सिर से चेन बाहर निकल आता है और जिन चेन की मदद से वो वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से काट रहा होता है और
और कहता है मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद यहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में होता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ को बोलता है कि जाओ उसको मार दो। इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ उसको ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद डेंजी अपना चेंजो फिर से चालू करता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को लाश को वहाँ पे काटते हुए आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी डेविल को वहाँ पे 2 हिस्सों में काट देता है। जिसके बाद डेंजी यहाँ पे सोचता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसों का कर्ज है और याकुज़ा गैंग के सारे मेंबर यहीं पे है। अगर मैं इन सबको मार दूँ तो मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्ज लेने वाले ही नहीं रहेंगे यहाँ पे। और याकुज़ा गैंग ने मुझे डेविल्स को मारने के लिए बोला था और ये सब भी अभी डेविल्स बन गए हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इन सबको मार दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने सीने पे लगा हुआ जो चेन है उसको खींचता है और अपने चेन को चालू करते हैं। जिसके बाद वो लगातार एक के बाद एक सारे ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे काटते रहते हैं और काटने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहता है और वहाँ पे हंसने लगता है। इसके बाद जल्दी ही वहाँ पे सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद वहाँ पे गाड़ी आके रुकती है और जहाँ से कुछ लोग वहाँ पे उतरते हैं। वो लोग होते हैं पब्लिक सेफ्टी डेविल सेंटर जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम यहाँ पे होता है माकीमा। वो लोग जब फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे चारों तरफ लाश बिछा हुआ होता है और लाशों के ढेर के बीच में वहाँ पे डेंजी खड़ा हुआ होता है। डेंजी को देखने के बाद उसके साथ जो एक लड़का था वो बोलता है कि शायद ये भी डेविल है और हमको इसे मार देना चाहिए। जिसके बाद माकीमा, जिसके सुनने की शक्ति है बहुत ज़्यादा तेज होती है, वो बोलते हैं कि नहीं, ये डेविल भी नहीं है और एक इंसान भी नहीं है। इसके बाद माकीमा उसके पास जाता है जहाँ पे डेंजी को जो देखता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बी को मारने के बाद वहाँ पे थक जाता है और वो धीरे धीरे बोलता है कि मैं गिरने वाला हूँ, मुझे पकड़ लो। उसके बाद जो माकीमा होती है वो उसको गले से लगा के पकड़ लेता है और उसके बाद दिखाया जाता है डेंजी का जो यहाँ पे चेंसो है वो यहाँ पे पिघलने लगता है। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वहाँ पे माकीमा उसको बोलती है कि तुम डेविल भी नहीं हो और इंसान भी नहीं हो, मैं तुमको डेविल समझ के यहाँ पे मार सकता हूँ या फिर तुम मेरा पालतू बन के यहाँ पे रह सकते हो। जहाँ पे डेंजी जो है वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो माकीमा से बोल रहा है कि मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा। जिसके बाद माकीमा डेंजी को बोलता है कि तुम्हें सुबह सुबह ब्रेड जैम और कॉफ़ी मिलेगा, उसके बाद नाश्ते में तुमको अच्छा खाना मिलेगा और हो सके डिनर में भी तुम्हें कुछ अच्छा मिले और खाने के बाद तुमको मैं मीठे में भी कुछ दूंगी। इसके बाद ये सब डेंजी को तो सपना लग रहा होता है और वो उसे हाँ कर देता है उसके पालतू बनने में। और इसी के साथ चेंसो मैन का फर्स्ट एपिसोड द डॉग एंड चेंसो यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। बाय बाय।